बारी है चैप्टर नंबर 18 की, जिसका नाम है छोटी का कमाल। तो इस पोयम में एक समर सिंह नाम का मोटा तगड़ा लड़का है। उसको अपने मोटा पेपर बहुत ही घमंड है और उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ही दुबली पतली है। वो उसका मजाक उड़ाता रहता है और उसको अपने पर बहुत ही अकड़ है। वो बहुत ही अकड़ता है और उसको अपने मोटापे पर घमंड है और उसका घमंड कैसे चूर होता है उसका वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। तो समर सिंह है वो सोचता है कि मैं तो कितना मोटा हूँ और कितना पहलवान हूँ और ये छोटी है वो तो बहुत ही छोटी है। वो खुद को आलू का पराठा बताते हैं और उसको छोटी सी पतली रोटी जैसा बताते हैं। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। और वो कहता है कि मैं तो बहुत ही लंबा मोटा और तगड़ा हूँ और ये छोटी है वो तो बहुत ही दुबली पतली है। वो खुद को पटसन का रास्ता बताता है और समझता है और छोटी को जो है वो सुतली की कच्ची डोर समझता है। लेकिन जब बैठे सिंह सौ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो जब वो दोनों एक बार शीशों पर बैठे तो वो छोटी थी तो उसका वजन कम था, इसलिए वो ऊपर उठ गई। और जो समर सिंह था वो तो मोटा तगड़ा था, तो इसलिए वो जो है वो शीशों पर नीचे की ओर झुक गया। तो तब उसके होश ठिकाने आए, क्योंकि वो तो चोटी पर बैठी थी और सारा जो नज़ारा मज़े से देख रही थी। तब उसको अपने अक्ल आई और अपने मोटा पेपर गुस्सा आया। तो इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस पोयम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। पहुँचेगा कौन चोटी पर? मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया और पतली दुबली छोटी ऊपर पहुँच गई। तो बताओ उनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा? तो यहाँ पे हाथी है वो नीचे रह जाएगा और चूहा है वो ऊपर होगा। फिर यहाँ पे जो शेर है वो नीचे होगा और ये जो है वो ऊपर हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारे दोस्त या सहेली, तो इनमें से जो मोटा होगा वो नीचे रह जाएगा और जो दुबला पतला होगा वो ऊपर उठ जाएगा। फिर गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? तो राजा है वो अकड़ता है, फिर कक्षा का मॉनिटर भी अकड़ता है, सुहानी नहीं अकड़ती, फिर पहलवान अकड़ता है, शेर भी अकड़ता है, चोर नहीं अकड़ता और हमारा दोस्त भी नहीं अकड़ता। तो यहाँ पे राजा, कक्षा का मॉनिटर, पहलवान और शेर, तो ये जो सारे हैं अकड़ते हैं, इसलिए उसके ऊपर ऐसे गोला बनाना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने जिस प्रकार फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। तो अब हम चैप्टर नंबर 19 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है चार चने। तो इस पोयम में जो कवि है वो कहते हैं कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो 4 चने खरीदते और उस 4 चने का क्या क्या करते हैं उसका सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं खाता, टाएं टाएं खाता तो बड़ा मज़ा आता। तो कवि कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उससे 4 चने खरीदता और उसमें से 1 चना जो है तोते को देता, और अगर मैं उस तोते को चना देता तो तोता है वो खुश होता और वो टाएं टाएं करके गाता और इसका गीत सुन के मुझे बड़ा ही मज़ा आता। फिर पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। फिर कवि कहते हैं कि
उस चने में से मैं एक चना वो कहता है कि मैं तोते को खिलाता, फिर दूसरा चना कहते हैं कि मैं घोड़े को खिलाता, और घोड़े को खिलाता तो वो मुझे अपनी पीठ पर बैठने को देता, और पीठ पर बैठता तो उस पर सवारी करने का बड़ा ही मज़ा आता। और फिर क्या आगे क्या कहते हैं, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते, और दांत टूट जाते तो बड़ा मज़ा आता। तो फिर वो कहते हैं कि मैं 4 चना खरीदता, तो एक चना उन्होंने क्या कहा, एक तोते को खिलाने को कहा, एक घोड़े को खिलाने को कहा, और उसने कहा कि एक चना में जो है वो चूहे को खिलाता, और चूहा अगर चना खाता तो चना सख्त होता तो उसके कारण उसके दांत टूट जाते, और चूहे के दांत टूट जाते तो उनको बड़ा ही मज़ा आता। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि कहते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो उससे मैं चने खरीदता, और वो चने खरीद कर वो किस किस को खिलाते। तो इसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। 4 चने होते तो 4 चने देखकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। तो माली को चने देकर क्या करवाया जा सकता है, तो उससे फूल पौधों की देखभाल करवाई जा सकती है। फिर हलवाई को चने देकर उससे जलेबियाँ खरीदी जा सकती है, या तो मिठाइयाँ खरीदी जा सकती है। फिर दीदी को चने देकर हम उसके साथ पार्क में या कहीं भी घूमने के लिए उसको साथ ले जा सकते हैं। फिर दोस्त को चने देकर हम उसको घर खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। तो इन सब को चने देकर हम ये काम करवा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपने टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करनी है। फिर 4 चने में से एक चना खाली जगह को खिलाया, तो पहला चना किसको खिलाया, तो तोते को तो खाली जगह में लिखना है तोते को खिलाया। फिर दूसरा चना तो घोड़े को खिलाया, तो खाली जगह में लिखना है घोड़े को। फिर तीसरा चना किसको खिलाया, तो तीसरा चना चूहे को खिलाया, तो इस खाली जगह में लिखना है चूहा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको इस तरह से अपने टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। फिर एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे, तो जो कवि हैं उसके पास 4 चने थे, तो एक चना उसने तोते को खिलाया, फिर दूसरा घोड़े को, फिर तीसरा चूहे को, फिर चौथा चना किसको खिलाएंगे, तो गाय को खिला सकते हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है। तो आप चौथा चना जिसको भी खिलाना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चौथा चना आप किसको खिलाओगे और क्यों खिलाओगे। तो ये वाली एक्सरसाइज है वो आपको अपने हिसाब से फिल करनी है। यहाँ मैंने लिखा है कि गाय को खिलाएंगे क्योंकि वो हमें दूध देती है। तो आप जिसको भी खिलाना चाहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपने हिसाब से फिल करनी है।